आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तंग दरवाजे से दाखिल होना इसके बारे में सुनेंगे। और किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे कोशिश करेंगे कि वो दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कहे गए अल्फाज को यकीनी तौर पर अपने दिल में लेना चाहिए। ये फर्ज करना आसान है कि हम बच जाएंगे, बस ये तसव्वुर करना आसान है कि खुदा मेहरबान है और हम दिल के अच्छे लोग हैं और इसलिए नजात यकीनी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? खुदा जाने, जब हम बहिश्त में पहुंचते हैं तो हम हैरान हो सकते हैं कि कौन बचाया गया और कौन नहीं। ये वाज़े तौर पर आज की अंजील मुकद्दस के पैगामात में से एक है। खुदावंद यीशु मसीह यहां तक कहते हैं कि कुछ लोग जब वो मर जाएंगे, फर्ज करेंगे कि वो बहिश्त में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को ये कहते हुए सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहां के हो? आए सारे बद करदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। एक बार फिर हमें इन अल्फाज को अपने दिल में उतारना चाहिए। सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक जिसमें हम आसानी से गिर सकते हैं वो गुमान का गुनाह है। क्यास जानलेवा है, क्योंकि इसका हम पर दोहरा असर पड़ता है। पहला, क्यास में गिरफ्तार वो शख्स है जिसने गुनाह किया है लेकिन उस गुनाह से तौबा नहीं की। लेकिन मुतकब्बर शख्स भी तौबा करने से कासिर रहता है, क्योंकि वो अपने गुनाह को तस्लीम करने से इनकार करता है। उनका ज़मीर काम नहीं कर रहा होता, उन्होंने अपनी आंखों पर पर्दा चढ़ाया होता है और वो तवक्को करते हैं कि खुदा ने भी अपनी आंखों पर पर्दा चढ़ाया हुआ है। लेकिन खुदा हर चीज को देखता है और उसी के मुताबिक फैसला करता है। तंग दरवाजा जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं, एक मिसाल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह बताने के लिए इस्तेमाल की है कि बहिश्त हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए हमारी तरफ से एक मुश्तरका कोशिश के साथ साथ खुदा की लामहदूद रहमत की जरूरत है। लेकिन हमारे हिस्से के बारे में बहिश्त का हसूल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम खुदा बाप की मर्जी को तलाश करें और उसका फराख दिली से जवाब दें। सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हम अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं और उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन फिर वहां से इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करने की
हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर ये कबूल करना मुश्किल है तो बस अपने आप को याद दिलाएं कि ये तालीम बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आई है। वो बिल्कुल वाज़े है और उसका मतलब वही है जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। अगर ये हमें एक तरह के मुकद्दस खौफ से भर देता है तो ये अच्छी बात है। मुकद्दस खौफ एक तोहफा है जिसके जरिए हमारे पास एक मुनज़्ज़म ज़मीर है जो हमारी जिंदगी में उन चीजों की निशानदही करने के काबिल है जो अब्दी नजात की राह में गैर मनकूला रुकावटें बन गई हैं। वही मुनज़्ज़म ज़मीर हमें इस तंग दरवाजे की तरफ ले जाएगा जो अब्दी जिंदगी का वाहिद रास्ता है। आज हम इस हकीकत पर गौर करें कि हम सबको अब्दी नजात को संजीदगी से लेना चाहिए। अगर हमें मालूम होता है कि हम अपनी रूहानी जिंदगी में सुस्त हो गए हैं तो इस अंजील को तब्दीली की तहरीक के तौर पर इस्तेमाल करें। अपने आप को बहिश्त के दरवाजों पर दस्तक देने वाले उन लोगों में शुमार ना करें जिन्हें खुदावंद नहीं जानता। अपनी जिंदगी से गुमान के गुनाह को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और फिर हमारा अजर वाकया ही बहिश्त में अजीम होगा। हम दुआ मांगे। हमारे सबसे ज्यादा मेहरबान खुदावंद, आप और आप अकेले ही हमारे लिए बहिश्त के दरवाजे खोल सकते हैं और आप और सिर्फ आप अकेले ही ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए करेंगे जिन्होंने आपकी मुकद्दस मर्जी पर लब्बैक कहा है। बराए करम हमारी आंखें खोल लें ताकि हम अब्दी नजात के रास्ते से भटक न जाएं और ना ही अपने रूहानी सफर में सुस्त हों। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसके जरिए हमें वाज़े तौर पर आपको देखने और पूरे दिल से आपको जवाब देने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।